अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिम नसर है। पाकिस्तान के अंदर जो एक ऑब्सेशन है सीएसएस के साथ वो बहुत ज़्यादा है और आज से नहीं शुरू से। मैं खुद सपोर्ट करता हूँ कि जितने भी यंग एनर्जेटिक ऑनेस्ट डेडिकेटेड लोग हैं उनको आना चाहिए और पब्लिक सर्वेंट्स बनना चाहिए, और जितने यंग लोग आएंगे उतनी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम खड़ा कहाँ पर हो रहा है? हम आए दिन न्यूज़ सुनते हैं और हमें पता लगता है कि पूरा गांव जश्न मना रहा है क्योंकि उस गांव से एक बच्चा सीएसएस का इम्तहान पास कर लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि इसने 3 दफ़ा ट्राई किया, 1 दफ़ा ट्राई किया, 2 दफ़ा ट्राई किया और सीएसएस का इम्तहान पास कर लिया, तो जश्न मनाया जा रहा है। और ये टीवी पे न्यूज़ बनती है जब सीएसएस का रिजल्ट आता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मैं वकील हूँ, तो एज अ लॉयर जब हम कोई कानून पढ़ते हैं तो उस कानून जब वो शुरू होता है तो स्टार्टिंग के अंदर एक प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल ये है कि उस कानून का तारुफ के उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। अगर आप कोई भी कानून बनाते हो उसके आर्टिकल सेक्शंस क्या क्या कह रहे हैं उसको समझने के लिए आप प्रीएम्बल को पढ़ते हो। प्रीएम्बल में ये बताया जाता है कि ये कानून इस मकसद के लिए बनाया गया। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि सीएसएस का क्या प्रीएम्बल है, तो सीएसएस का प्रीएम्बल यही चीज होगी कि हमारे ज़हन में हमें देखना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्यों है सीएसएस। सीएसएस इसलिए है कि पब्लिक सर्वेंट्स पब्लिक की सर्विस कर सकें, पब्लिक के लिए ईज पैदा कर सकें। ये वो कॉन्सेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो सरकारी दफ्तरों में जलील क्यों होते हैं? वो इसलिए जलील होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे किसी भी कानून के प्रीएम्बल को सीरियस नहीं शायद लिया जाता, उसी तरह सीएसएस का अगर हम एक स्पेसिफिकली, जिस तरह हमने फॉर एन एग्जाम्पल बात की है कि उसका प्रीएम्बल क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझा ही नहीं गया। एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ बच्चा ये सोच के आता है कि मैंने सीएसएस इसलिए करना है कि गाड़ी के ऊपर बत्ती लग जाएगी, 2 पुलिस वाले सलूट मार देंगे, और एहसास कमतरी का शायद शिकार होते हुए हम ये सोचते हैं कि एक वो अफसरशाही होगी। अब ये तो तजाद आ गया। सीएसएस और उसका प्रीएम्बल जो हमने एक एग्जांपल के तौर पे कहा, वो ये कह रहा है पब्लिक सर्वेंट हो। एक जगह पब्लिक सर्वेंट, एक जगह अफसरशाही, हैं दोनों एक ही। तो ये तो मुनाफिकत आ गई। बहुत सारे सीएसएस ऑफिसर्स बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जड़ को पकड़ना होता है, कॉन्सेप्चुअल बात करनी होती है। अगर 50 लोग अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो एक गंदे सिस्टम में काम कर रहे हैं, एक निज़ाम ऐसा है, तो शायद उनकी प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे नहीं जा सकेगी जो निज़ाम उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या वो जो निज़ाम है उनको बैक टू ज़ीरो लेके आता है। प्रॉब्लम किधर आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जो कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पब्लिक के लिए ईज पैदा करनी है, आपने पब्लिक के मसले हल करने हैं, पब्लिक के लिए आसानियां पैदा करनी है। लेकिन हो क्या रहा है? पब्लिक एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे दफ्तर से तीसरे, कमिश्नर को मिलता है, वो कहता है आप एसी को मिलो, एसी को मिलोगे, वो आपको कहेगा फलाने को मिलो, फलाने को और एक सर्कल के अंदर आवाम पिसी जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं, सीएसएस करके आ रहे हैं, फिर भी मसले क्यों नहीं हल हो रहे? देयर इज अ डिस्कनेक्ट। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ डिस्कनेक्ट। और वो डिस्कनेक्ट क्या है? आपको बहुत सारे सीएसएस ऑफिसर्स लिया में, पतोकी में, सियालकोट में बैठ के शाम को कॉफी पे और चाय पे ये तो बताएंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था, उसने कौन सी जंगें लड़ी, कौन सी जगहें फतेह की। वो आपको ये भी बताएगा कि शेक्सपियर की क्या थ्योरी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि रेलवे रोड के ऊपर जो मसले मसाइल चल रहे हैं मैंने उनका हल क्या निकालना है। सो देयर इज नो डाउट कि वो पढ़े लिखे होते हैं, एब्सोल्युटली पढ़े लिखे, एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट, लेकिन देयर इज अ डिस्कनेक्ट अवाम के बीच और अफसरों के बीच। दूसरी चीज, एक अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का जो यूज है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। देखिए, उससे एटलीस्ट एक आपका कनेक्शन अवाम के साथ बढ़ता है, लेकिन जिस लेवल का यूज अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया का, अनफॉर्चुनेटली अब हमें ये भी नजर आता है कि कई सीएसएस ऑफिसर्स एज अ ब्लॉगर्स पीआर पैकेजेस ले रहे हैं। पीआर पैकेजेस क्या होते हैं कि जब उनकी रीच बढ़ती है, लोग उनको ज्यादा देखते हैं, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अगर मैं कानून की बात करूं ना, तो अब आप 2 मिनट के लिए सोचें कि आपका कोई मसला बन गया और आपके साथ ज्यादती की है उस बंदे ने जो उस सरकारी अफसर को पीआर पैकेज भेजता है। अब आप खुद इस चीज का मुआवजा करें कि जब आप बैठे होंगे उस दफ्तर के अंदर और उस सरकारी अफसर ने फैसला करना है कि आप ठीक है या वो ठीक है जो उसको पीआर पैकेज देता है, तो ऑटोमेटिक बायस आ गया यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पर कोई अपने दिल की बातें नहीं कर रहा, मैं कानून की बातें कर रहा हूँ। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? टू ट्रीट एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इट इज एन इनएलियनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ क्या है कि कोई बाइसनेस ना हो, कानून के मुताबिक उसको देखा जाए। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि एथिक्स। एक छोटी तहसील है, शहर है, अब वहाँ के कई आपको जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग, वेल नोन लोग जिनके पास पैसे होंगे अच्छे कमाते हुए, यूल सी कि वो इनको लंच पे डिनर पे होस्ट कर रहे होंगे सिविल सर्वेंट्स को। अब ये आपने अपने से सवाल करना है कि जो बंदा उसको खाने पे होस्ट कर रहा है, जिसका ऐसा ताल्लुक है उसके साथ जो उसको ऑफिस आवर्स के बाद भी मिलता है, तो अगर आपका मामला, आप एक ले पर्सन है, आपका मामला उस CSS ऑफिसर के साथ जाता है और आपके जो अगेंस्ट बंदा है जिसने आपके साथ कोई ज्यादती की है, वो वही बंदा है जिसके साथ CSS ऑफिसर शाम को बैठ के चाय पीता है, तो क्या आपको इंसाफ मिल सकता है? हो सकता है मिल जाए, बट देयर वुड बी अ बायस। माई पॉइंट इज कि वो एंटाई सोशल ना हो जाए, घरों में बंद ना हो जाए, लेकिन देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन कि PR पैकेजेस क्या होते हैं। देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ ब्लॉगर एंड अ CSS ऑफिसर। सो पब्लिक डीलिंग और पब्लिक इंटरेक्शन, इन दोनों टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंटली समझने की जरूरत है। मैं 2-3 आपको एग्जांपल देता हूँ। एज अ लॉयर, हमारे जो क्लाइंट्स, एज अ लॉयर मैं पर्सनली इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, थानों में जाना और दफ्तरों में जाना। तो जो हमारे क्लाइंट्स हमें सबसे बड़ा मसला बताते हैं वो क्या है, हम जड़ की बात नहीं करते ना, हम सिर्फ बात करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें, जो बेसिक लेवल के ऊपर मसले हैं वो क्या है। स्पेसिफिकली विद द CSS ऑफिसर्स, मसला ये है आवाम के लिए उन्हें ईज पैदा करनी है, लेकिन वो उनको टेक्निकलिटीज में उलझा देते हैं। ये जी आपकी फाइल के अंदर ये वाला सफ़ा 16वें नंबर पे होना चाहिए था, तो ये तो 15वें नंबर पे लगा हुआ, तो इसको ठीक करके आए, चलो जी 3 दिन बाद आ जाओ। फिर इसी तरीके से जब लोग ऑब्वियसली FIR लॉन्च कराने के लिए दरख्वास्त देते हैं तो पार्टियों को सुना जाता है, तो उसमें कभी कभार ASP हजरात भी पार्टियों को सुनते हैं। उस दौरानिए के अंदर एक पार्टी जिसके साथ ज्यादती हुई हुई है उसको हफ्ता हफ्ता अलग अलग टाइम्स के ऊपर थानों में जलील करके बुलाया जाता है और पता लगता है जी आज अफसर साहब उधर बिजी हैं, आज इधर बिजी हैं। आपके पास इतना सिस्टम भी नहीं है कि आप एटलीस्ट ये देख सको कि आपकी जो डेली की रूटीन है उसकी क्या कमिटमेंट्स है, क्या नहीं है। स्पेसिफिकली आपके पास इतना बड़ा स्टाफ है, वो स्टाफ सिर्फ इतनी सी चीज को भी नहीं मैनेज कर सकता कि उस स्पेसिफिक डे के ऊपर जो आपकी कमिटमेंट्स है उन कमिटमेंट्स के टाइम के ऊपर पार्टीज को दफ्तरों में ना बुलाया जाए, ताकि वो इतना दूर आए भी और उनको ये बताया जाए आज अफसर साहब अवेलेबल ही नहीं। आप टाइम ही उनको वो दें जिस पे आप अवेलेबल है, और ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा स्टाफ होता है। तो अगर आपका पानी का ग्लास पकड़ने के लिए अलग बंदा है, छतरी पकड़ने के लिए अलग बंदा है, तो एक बंदा इसलिए भी रखते हैं जो टाइम मैनेजमेंट करे और लोगों को जलील ना होना पड़े। ऑफ कोर्स आप पब्लिक सर्वेंट, यू वेरी बिजी, लेकिन जो बंदा जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो अपना मुकदमा या अपना केस आपके सामने एप्लीकेशन लेके आया, शायद वो भी काम करता होगा और वो भी बिजी रहता होगा। दूसरी चीज ये है कि फॉलो अप नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। अब फॉलो अप क्या नहीं है, खुली कचहरी में बैठे, खुली कचहरी के अंदर जो बड़ा अफसर है उसने उस टाइम कहा जी मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, फलाना कर दूंगा, SHO ये है वो है, इनका मसला हल करो। अब वहां लोगों ने तालियां भी बजा दी। फिर ये होता है कि आप उस SHO साहब के डिस्पोजल पे हो या DSP के डिस्पोजल के ऊपर, फिर वो आपको खिलाता रहता है, अगली कचहरी पता नहीं कब लगनी है, आपकी सुनवाई कब होनी है। अब इतने बड़े सिस्टम के अंदर ये क्यों मसले आ रहे हैं? बैक टू द बेसिक्स, हमने जहां से बात स्टार्ट की, प्रीएम्बल। मकसद क्या था? पब्लिक को ईज पैदा करना, पब्लिक के लिए आसानियां पैदा करना। जो अल्लाह देता शेखुपुरा से उठ के आ रहा है उसको नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें क्या होती है, तो उसको आसानी करके देना। ये ना करना कि उसको कहना कि ओए तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें फलाना भी नहीं पता, तुम्हें तो ये टेक्निकलिटी, और टेक्निकलिटीज में उलझा के उसको भगा दो। और वो उसके बाद कभी एक दफ्तर, कभी दूसरे दफ्तर, कभी तीसरे। आपकी जॉब ये थी कि आपने उसके लिए आसानी पैदा करनी है, अगर उससे गलती भी हुई है तो उसको सुधारना और बताना कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रेट ऑफिसर्स, लेकिन मैं एक पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। जो हमने बात की पब्लिक के साथ डिस्कनेक्ट है, जो हमने बात की कि चीज़ों में टेक्निकलिटीज में उलझाया जाता है, एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। और सबसे जो फ्रस्ट्रेटिंग बात है, देयर आर नो फॉलो अप्स। सो आप एक दिन गए, आपको कहा जी सर आपका तो मसला है, इंझाल होएगा, उंझाल होएगा, इस तरह होगा, मैं इसको बताता हूं उसको। अब आपको जिस अफसर के डिस्पोजल के ऊपर छोड़ा है, उसके बाद उसने आपको खिलाना है, तो सो होगा क्या कि आपको DPO साहब ने कहना है जी ये DSP को मैंने मार्क कर दिया, DSP ने SHO को मार्क कर दिया, SHO ने उधर मुहर्रर तक बात चली जाएगी।
तो फिर जब डीपीओ साहब आपको मिलने हैं कोई 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या जितनी देर बाद भी, उन्होंने फिर झाड़ करनी है सारे स्टाफ की, और तुम्हें नहीं पता ऐसी जैसे अब इनका काम कर दो, फिर चाहे आप दोबारा उस साइकिल में पड़ जाओ, आपका काम हो जाए, जो ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया वो तो हो गया। सो क्यों ये सारे मसले आ रहे हैं? जहां से हमने बात स्टार्ट की, मसला स्टार्ट होता है कॉन्सेप्चुअल, जो बेस है जहां से चीज स्टार्ट होनी है वही अगर वीक है तो उस पर इमारत कैसे खड़ी होगी एक सिस्टम की, और वो बेस क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बच्चा जब किताब उठाता है सिविल सर्विस के लिए, तो वो इस चीज वजह से किताब नहीं उठाता कि मैंने पब्लिक एट लार्ज के लिए ईज पैदा करनी है। वो इस वजह से किताब उठाता है कि जब मैं दफ्तर में जाऊंगा मुझे सलूट पड़ेगा। आपको जरूर सलूट पड़ना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, प्रियम्बल, इंटेंशन उसकी बनाने की, जब वही गलत हो गई है तो वो इमारत ऊपर कैसे खड़ी होगी? उसके अलावा अगेन देयर सम काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन टू। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? आप सीएसएस बनते हो अफसरशाही के लिए, तो एक अफसर के ऊपर भी अफसर होता है, तो फिर होता ही है कि एट द एंड पिस्ती कौन है? अवाम। आप अपनी अफसरी करते हो, जब आप अदालतों में जाते हो, जो जजेस आते हैं वो आपकी अफसरी निकाल देते हो, उधर आपको रगड़ा लगता है, तो एट द एंड अल्टीमेटली सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो निकलती किस पे? अवाम पे। क्यों? क्योंकि वो आपको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। तो क्वेश्चन ये है कि इम्प्रूवमेंट कभी भी इस तरीके से नहीं होती कि एआई को ले आओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आओ, टेक्नोलॉजी सब कुछ ठीक कर देगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी, ऑफ कोर्स आगे लेके जाएंगी, लेकिन एक्चुअल चीज़ जिस पे हम कभी काम नहीं करते और जिसके ऊपर हम कभी नहीं सोचते वो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। जब तक हम बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और डेडलॉक लगा रहेगा।